From hating chemistry to scoring almost 99.6 percentile in my JEE Mains 2024 chemistry, how did I make that possible? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुमको केमिस्ट्री के लिए कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ. सो पर्सनली मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी लगती थी क्योंकि जेईई मेंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ऊपर कुछ भी नहीं आता है फिजिकल केमिस्ट्री में. बस हाँ, तुम्हारी कैलकुलेशन जो बेसिक मैथ्स वाली होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी थोड़ा लेंदी और हेक्टिक टाइप के सवाल आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमको बस यूट्यूब या जिस भी कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो वहाँ से तुमको लेक्चर्स देखने हैं, उसके फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को नोट डाउन कर लेना है और उसी पे कुछ तुमको बेसिक से न्यूमेरिकल लगा लेना है. इवन दो तुम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे तो भी वो सफिशिएंट है जेईई मेंस की केमिस्ट्री क्रैक करने के लिए. एंड उसके बाद तुम 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज लगा सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज, तो उससे तुम्हारे फिजिकल में फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना भी सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक मैथ्स. तुमको बस एक फॉर्मूला शीट बनानी है, फिर जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं उसको थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहना है, उससे फॉर्मूले देखते रहना है बार बार, तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से. तो अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो बहुत सारे लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निगलेक्ट करते हैं, बट ट्रस्ट में अगर तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ना तो तुम केमिस्ट्री को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो जेईई मेंस में और अपना मेजॉरिटी टाइम फिजिक्स और मैथ्स में दे सकते हो जिसमें टाइम एक्चुअली ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी तुम अपने लेक्चर्स से अपनी बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना. रीजनिंग मेरे को भी एनसीईआरटी जब मैं पहले ही पढ़ने लगता था मुझे भी कुछ समझ नहीं आती थी क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी होती है. तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले लेक्चर्स देखो, उसके बाद तो तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद खुद से एनसीईआरटी पढ़ो और उसकी बैक एक्सरसाइज लगा लो. एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फाइनली तुम अपने 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज लगा के अपनी इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर सकते हो. एंड अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते तक तुमको कुछ भी लगे कि ये चीज़ तुमने नहीं पढ़ी है, तुमको किसी ने नहीं पढ़ाया, तो उसको एक पेज पे नोट डाउन करते रहो ऐसी चीज़ों को, उसको एंड में एक बार रट लेना. बात रही इनऑर्गेनिक के रिवीजन की, तो बार बार एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तुम्हारे जो भी नोट्स है तुम उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लो उसमें. और बेटर रिवीजन के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज लो, उसमें तुम वही अपनी कॉपी नोट सब बंद करके जो जो चीज़ें तुमको याद है वो सारी लिखते जाओ और फिर बाद में देखो क्या क्या चीज़ें तुमसे मिस आउट हो गई नोट से. तो फाइनली अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. केमिस्ट्री का वो पार्ट जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट ट्रस्ट मी मेरा जेईई मेंस में एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का गलत नहीं हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा क्लास 11 का जीओसी, आइसोमेरिज्म ये सब बैकलॉग है तो प्लीज़ को कहीं से वन शॉट देख के कर लो. वन शॉट से काम हो जाएगा क्योंकि तुमको बस बेसिक्स आने चाहिए क्योंकि ये पूरी तुम्हारी 12th की केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम अपने क्लास के बेसिक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद तुम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जेईई मेंस की केमिस्ट्री हाईली एनसीईआरटी बेस्ड आती है. सो अब बात करते हैं तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करना है क्योंकि आधे ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता रहता है कि कौन सा रिएजेंट कब कहाँ क्या काम करता है. तो जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशल नोटबुक थी जिसमें मैं हर चैप्टर की सारी रिएक्शन नोट डाउन करके रखा था. तुम भी यही सेम फॉर्मेट में अपने लिए कॉपी बना सकते हो जिसमें लिखा हो कि एक्स पे वाई रिएजेंट डालने से जेड प्रोडक्ट बनता है. एंड इस कॉपी को मैंने कम से कम 1-1.5 महीने तक रोज़ सुबह उठ के रिवाइज किया है. एंड जब तक मेरा जेईई मेंस आया तब तक मेरा ऑर्गेनिक का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि मेरे फिंगर टिप्स पे थी सारी रिएक्शन, सारे रिएजेंट. इसके बाद फाइनली अगर तुम चाहो तो अपने ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो. एंड सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि अगर तुमको पीवाईक्यू में कोई भी ऐसा नया रिएजेंट दिखे जो कि तुमने शायद नहीं पढ़ा है जिसके बारे में, तो उसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसको भी एंड में याद करके चले जाना एग्जाम में. बाकी बात रही रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो वो जेईई मेंस में ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं. कुछ स्पेसिफिक ही रिएक्शन होती है जैसे कि SN1 SN2 E1 E2 और राइमर टीमन कोलबेस. तो ये सारी के अलावा तुम ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पे फोकस नहीं होता जेईई मेंस का, तुम्हारे सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट बनवाने वाली रिएक्शंस ही आती हैं. सो कंक्लूजन ये है कि फिजिकल में तुम्हारे सिर्फ फॉर्मूला, इनऑर्गेनिक पे एनसीईआरटी रटना और ऑर्गेनिक तुम्हारी स्पेशल ऑर्गेनिक वाली कॉपी जिसको तुमको 1-1.5 महीने तक रिवाइज करना है. अगर तुमने इतना कर लिया तुम्हारे आराम से 99 या 99.5 प्लस परसेंटाइल बन जाएगी. एंड अगर एक्चुअली में किसी केमिस्ट्री अभी बेकार है तो भाई तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने का क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाना केमिस्ट्री के बिना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग आती है जेईई मेंस में. तो जिस बंदे ने अच्छे सीखी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा. एंड इनफैक्ट मैं स्कूल में एक बार फेल भी हो गया था केमिस्ट्री में, तो मेरी भी केमिस्ट्री कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते स्ट्रॉन्ग हो गई और केमिस्ट्री सबसे ईजी है स्ट्रॉन्ग करना. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी हेल्प की होगी तुम्हारी केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने में. बाकी मैंने फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है एंड तुम्हारा इसके बाद भी कोई डाउट हो तो तुम उसको कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. बाकी मैंने अपना काम कर दिया है एंड स्टिल अगर तुमको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो तुम उसको कॉमेंट्स में बता सकते हो मेरे को.